करो, जितना भी ये फाउंडेशन बैच की जितनी क्लासेस करा रहा हूँ उसको कंप्लीट करो, फिर जब मेंस की क्लासेस कराऊंगा तो उसको कंप्लीट करना, ठीक है। अभी गणित में बहुत कुछ सीखना है, आप लोग इस भ्रम में मत जीजिए, ठीक है। आप लोगों का भ्रम क्या होता है, देखो मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊं, ये आज एक दिल की बात बोलता हूं आप सभी से। आप लोगों को क्या लगता है कभी कभी कि मेरी बात जो है शायद किसी बच्चे को बुरी भी लग सकती है, किसी बच्चे को अच्छी भी लग सकती है, शायद किसी टीचर को यूट्यूब पर बुरा भी लग सकता है और अच्छा भी लग सकता है, बट मैं सिर्फ सच्चाई बोलूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं। यूट्यूब पर जो कहानी चल रही होती है ना, बहुत जगह पे वो कहानी चल रही होती है कि सिर्फ इजी पढ़ाई है, सिर्फ वो पढ़ाई है जिसमें बच्चा ताली बजाए और मदारी का खेल चल रहा हो, उसको बहुत मजा आना चाहिए। नो मैटर कि वो रेलिवेंट है या नहीं है, नो मैटर वो परीक्षा में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और फेंकना ऐसे है जैसे एकदम बच्चा भाग ही जाए कि बेटा देखो यही सवाल है, कल पेपर में आएगा, बस डेटा बदल कर आएगा, ऐसे ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल होता है। अच्छे अच्छे चैनल्स पे, रेप्यूटेड चैनल्स पे मैं अभी देख रहा था, किसी किसी चैनल पे 10,000 20,000 लाइव वॉचिंग है, ठीक है। यही कर लो, आएगा कल के पेपर में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ा रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत की कदर है, लेकिन इतना भी उसको पागल ना बनाए, क्योंकि यही बच्चा जब दिलो जान से एमटीएस की तैयारी करता है ना, और आप उसको पिछले 5 महीने से सिर्फ इजी 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 कंटेंट दे रहे हैं, तो वो बेचारा क्यों फास्ट की तरफ भागेगा, क्यों टफ के क्वेश्चन की तरफ भागेगा। और जब वही बच्चा एमटीएस का पेपर दे के निकलता है तो रोते रोते निकलता है कि सर पेपर बहुत टफ आया था। उसमें उसकी क्या गलती है? अगर हम उसको थोड़ा सा शुरू से ये माइंडसेट दे देते हैं कि थोड़ा बेटा तुम जो है कैलकुलेशन पर भी ध्यान देके जाओ, तो क्या वो बच्चा पढ़ के नहीं जाता? ये बताओ पहले, पढ़ के जाता कि नहीं पढ़ के जाता? क्या हम थोड़ा सा उसको आसान की जगह पर थोड़ा अच्छा सवाल देते, वो पढ़ता कि नहीं पढ़ता? हमने आदत ही उसको लगा दी 100 मीटर रेस भागने की, वो बेचारा मैराथन कैसे भागेगा? तो पिछले 3-4 महीने में इतना ब्रेन वॉश कर दिया इजी इजी कह के। और इजी क्यों कहा? क्योंकि शायद उन्हें भी टफ पढ़ाना नहीं आता, या उस लेवल का पढ़ाना नहीं आता है। भाई देखो, पेपर का लेवल बदल चुका है। आप अगर ये बात सोचते हैं कि एक चंद टुच्ची सी किताब को पढ़कर आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है आज के समय में, ठीक है। आप किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए, मेरा छोड़िए, आप किसी भी टॉपर से, मैं तो टॉपर हूं ही, छोड़िए, आप किसी भी टॉपर की वीडियो देख लीजिए, वो क्या सजेस्ट करते हैं पता है? आप किसी भी टॉपर का यूट्यूब सजेस्ट करेंगे ना, तो वो सर्च करते हैं और सजेस्ट करते हैं कि आपको मैथ में किरण की किताब लगानी चाहिए, बस। इसके अलावा वो कुछ सजेस्ट नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं तो बोलते हैं 7300 की किताब लगा लो। पता है वो आपको ये क्यों बताते हैं? इसके दो कारण हैं। पहला कारण मैं बताता हूँ क्या है। पहला कारण तो ये है कि ये दो किताबें जो होती हैं वो एकदम बेसिक होती हैं, जिनको बनाना ही पड़ता है सिलेक्शन के लिए, लेकिन ये 100% आपके सिलेक्शन के लिए उपयोगी नहीं होते। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि ये दो किताब लगा लिया तो सिलेक्शन पक्का, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये उसकी जरूरत है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। कि जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर आपको 1 किलोमीटर रेस भागना है तो कम से कम आपको 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर रेस भागना पड़ेगा, वो आपका लेवल होगा, तब आप 1 किलोमीटर की रेस भाग पाएंगे। तो वही बात है कि अगर सीजीएल जैसे पेपर को, या सीएचएसएल या सीपीओ जैसे पेपर को क्रैक करना है, तो कम से कम ये दो किताबें लगानी पड़ेगी। एक तो वो कारण होता है, और दूसरा कारण क्या होता है? वो होता है व्यूज लाने का। व्यूज लाने का मतलब क्या हो गया? बच्चा सिर्फ वही देखना चाहता है जो उसको पसंद है, वो चीजों को देखना चाहता ही नहीं जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। अगर मैं आपको बोल दूं कि हाँ आपको ये चीज करना चाहिए, या आपको 10 घंटे पढ़ने हैं अपने सिलेक्शन के लिए, आप मेरी वीडियो नहीं देखेंगे, मैं आपको गारंटी कह रहा, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर वहीं पर कोई ऐसा करके आ जाए, या पेपर के 10 दिन पहले एक ऐसी वीडियो आ जाए, 10 दिनों में सिलेक्शन पक्का, 10 दिनों में सिलेक्शन पक्का, आप जो है भागे भागे जाएंगे। अच्छा कौन सी वीडियो है, जरा एक बार देख लेते हैं। ये थोड़ी आपकी भी सच्चाई है, बुरी लगे तो माफ करना। पेपर के 10 दिन पहले सर्च करते हो, पता है क्या? हाउ टू क्रैक सीएचएसएल, हाउ टू क्रैक सीजीएल। मजाक है? हलवा है? ये बताओ। फिर तो वो बच्चा जो है वो तो नालायक है, जो 2 साल से पढ़ रहा है, जो 1 साल से पढ़ रहा है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी किताबों में झोंक दी, जिसको कंसेप्ट 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 आता है। 10 दिन पहले सर्च करते हो सीएचएसएल स्ट्रैटेजी, एमटीएस स्ट्रैटेजी। भैया कौन ग्रह से आए हो ये बताओ पहले? ऐसे होता है क्या? कहां पर देखे हो? और तब क्या सोचते हो? सर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा। ईमानदारी से खुद से पूछते हो कितनी मेहनत किए हो? ऐसे टॉपर बन जाओगे?
भाई मेरा जब मेंस का पेपर होता था ना, एक एक दिन में 3-3 4-4 मॉक टेस्ट लगाता था। और मैं क्या लगाता था, मेरे साथ बगल वाला बंदा जो है ना, सुबह के 6 बजे लाइब्रेरी आएगा, सूरज जब नहीं भी निकला होगा ना ठंडी के दिन में, 6 बजे वो लाइब्रेरी में रहेगा और रात के 1 बजे वापस लाइब्रेरी से जाएगा। मुश्किल से वो 4 से 5 घंटे की वो बंदा नींद लेता था, मैं बता रहा हूँ। 4 से 5 घंटे रूम में लेगा और 1 घंटे लाइब्रेरी में आके नींद लेगा बस। और उसके जो मॉक टेस्ट होते थे, एक एक दिन में मेंस के वो 5 मॉक टेस्ट लगाता था। अब बोलोगे सर 2 घंटे का तो एक मॉक टेस्ट होता है, 5 कैसे लगा लेता था? उसका पेपर ही 1.5 घंटे में खत्म हो जाता था। 150 नंबर के 190 नंबर 195 नंबर उसके आते थे। और उसको देख देख के मेरा मोटिवेशन इतना बड़ा था कि अगर वो 5 लगाएगा तो मैं 4 जरूर लगाऊंगा। और आप कह सकते हो सर एक किताब बताइए ना, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और टीचर भी इतने भाई साहब महान, ऑनलाइन में पढ़ाएंगे ऑफलाइन में, मेरा शीट लगा लो सिलेक्शन हो जाएगा। तुम्हारे पप्पा नौकरी लगवाएंगे क्या, ये बताओ। कल मुखर्जी नगर में मैं गया, ठीक है, ऐसे ही खड़ा था किताब की दुकान पे, और वहां पर क्या आता है, एक डेमो वाला आता है। हाँ सर लीजिए ना, ठीक है, कौन सा इंस्पेक्टर बनेंगे बताइए। कॉन्फिडेंस देखो भाई साहब का। आते हैं सर कौन सा इंस्पेक्टर बनेगा ये बता दीजिए। मैंने कहा अच्छा कौन सा इंस्पेक्टर बना रहे हो? तो सर देखिए इनकम टैक्स है, प्रिवेंटिव है, एक्साइज है, ऐसे करके 4-5 के नाम ले लिए। और वो कौन है, पर्चे बांटने वाला है। तो मैंने कहा ठीक है भैया तुम बनाओगे? नहीं सर हमारे सर बनाएंगे। मैंने कहा सर क्या पढ़ाते हैं तुम्हारे? तो मैथ्स पढ़ाते हैं। अब वो मैथ्स के XYZ टीचर होंगे जो ऑफलाइन के होंगे, जिनके बच्चे जो हैं ये बातें कह रहे थे। अब खुद बताओ क्या अकेला एक मैथ्स के दम पे आप किसी को इंस्पेक्टर बना सकते हैं? 250 नंबर का मैथ्स होता है, 250 नंबर का अंग्रेजी होता है, बाकी सब्जेक्ट के अलग अलग वेटेज हैं, कैसे बना सकते हो? ये जो चोचलेबाजी चलती है ना, जो ये फर्जी वाला चलता है, 7300 लगा लीजिए सिलेक्शन हो जाएगा, लाल किताब लगा लीजिए हो जाएगा, सब बकवास की बातें हैं। सब बकवास की बातें हैं। कोई एक टॉपर को मेरे सामने लाके खड़ा कर दो और वो ये बोल दे कि मैंने आज तक कोई किताब नहीं लगाई फिर भी मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं मान ही नहीं सकता। या वो ये बोल दे कि मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। वास्तविकता पे बात करिए, वास्तविकता से हटकर मत बात करिए, वो गलत है। बच्चों को गुमराह मत करिए। आने वाले जनरेशन को आप क्या सीख दे रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप उनको? कि आप अगर 2 साल भटके हैं तो वो क्या आपसे ज्यादा भटके हैं, ये बताओ पहले। जो वास्तविकता है वो है। बच्चों वाली कहानी ना करो कि बेटा जो है थोड़ी सी ही दूर है। जैसे मैं जो है, मैं बार बार बोलता हूं, कल मैं गुरुकुल में भी पढ़ा रहा था ऑफलाइन, तो मैंने यही बात कही कि एक बार मैं वैष्णो देवी के सफर पे निकला था। ठीक है, बचपन में 10 साल 12 साल का था, तो पापा मुझे लेके जा रहे थे वैष्णो देवी। मैं बार बार पूछूंगा पापा और कितनी दूर है, तो बेटा बस थोड़ी ही दूर आ गया, थोड़ी ही दूर आ गया। तो वो कहानी नहीं करनी है। आपको पता होना चाहिए कि भाई कितना पढ़ना है वास्तविकता में, क्योंकि आपसे उतना भी कवर नहीं होता है। बहुत बच्चों को तो 1.5 साल तैयारी करने हो जाता है और 1.5 साल में वो कोई एक ढंग की किताब नहीं लगाते। उनको पता है अच्छे से कि अगर मुझे अपना जीके इंप्रूव करना है तो मुझे लूसेंट को रटना पड़ेगा, लेकिन उसे एक लूसेंट नहीं रटा जाता है। और उम्मीद क्या करते हैं कि भैया इंस्पेक्टर काहे नहीं बन रही है बताओ, क्यों इंस्पेक्टर नहीं बन रहे? अगर मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ दूं कि सिमली पार्क कहां पर है, सिमली पाल जो है, सिमली पाल जो है वो कहां पर है, पार्क जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, वो उत्तर नहीं दे पाएंगे। कासरगोड़ा कहां पर है, वो नहीं बता पाएंगे। आलू संस्थान कहां पर है, वो नहीं बता पाएंगे। उम्मीद क्या करेंगे कि भैया हमारा सिलेक्शन काहे नहीं हो रहा। कैसे होगा तुम्हारा सिलेक्शन, तुम ही बताओ। मेहनत करते हो, सिर्फ एक किताब पढ़ना है और विदेशों में बैठ के 4-5 लाख रुपए की महीना कमाओगे, विदेश मंत्रालय में जाके, रेलवे में जाके बढ़िया पोस्ट कमाओगे। सिर्फ एक किताब, चाहे वो जीएस की हो चाहे वो मैथ की हो, सिर्फ एक एक किताब पहले कोई पकड़ो तो सही। मॉक टेस्ट तो बाद में दे लेना, रिवीजन तो बाद में कर लेना, पहले पढ़ो तो सही। तो वही नहीं पढ़ा जा रहा है। और क्या उम्मीद करते हो, सर्च करते हो हाउ टू क्रैक CHSL इंटेलिजेंस। हंसी आती है मुझे कभी कभी, सच बताऊं तो। 10 दिन में CHSL क्रैक करेंगे ये लोग और 10 दिन में GD क्रैक करने वाले हैं। कैसे कर सकते हो यार ये बताओ? तुम्हारे हिसाब से तो अगला बंदा पागल है ना फिर। और टीचर भी ऐसे हैं, 10 दिनों में करवाएंगे क्रैक। कैसे करवा लोगे यार? तुम्हारे घर से नौकरी आ रहा है या तुम्हारे चच्चा बांट रहे हैं, ये बताओ पहले। लाल किताब लगा लो सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा सिलेक्शन। चलो मैं 5 बार लगाता हूं उस किताब को, गारंटी दे रहे हो लिखित रूप में। पीके मूवी देखे हो ना, ठप्पा कहां है, चलो ठप्पा लिख के दो, मैं 10 बार तुम्हारी किताब लगा लूंगा, हो जाएगा तो बताओ। नहीं होता ना भाई ऐसे। तो ये चोचलेबाजी में मत रहा करो, इतना जान लो कंसेप्ट का खेल है। अगर तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर है, तुम्हारी प्रैक्टिस है, तो तुम्हारा पेपर में नौकरी, तुम्हारा नौकरी लगना तय है। तुम फालतू के बकवासबाजी में ना भागो। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये फालतू के बकवासबाजी में रह जाओगे। ठीक है, कुछ ना होने वाला है। ठीक, जितने बड़े हमारे मोदी जी फेंकने में हो चुके हैं, उससे ज्यादा तो भाई साहब हमारे इंडस्ट्री में कुछ लोग भी हो चुके हैं। किताब लगा लो सिलेक्शन हो जाएगा, घर से आएंगे यहाँ पे सिलेक्शन। चलो सवाल देखो, सवाल में क्या